नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हम आज कैमरा पे बताने के लिए आए हुए हैं। हम लोग जब भी वेडिंग शूट करने जाते हैं या कहीं भी कैमरा से शूट करते हैं तो बिगिनर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाती है? उसे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, भैया लाइट सही एडजस्ट कैसे करें। हमें लाइट एडजस्ट करने के लिए जब भी कैमरा में 3 सेटिंग पे ध्यान देना होता है। सबसे पहला चीज़ हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारा अपार्चर क्या है। अपार्चर जो देखते हैं, आप देखते हैं एफ से जो रहता है F4, F5, F6, ये जो देखते हैं ये फोकस पॉइंट हुआ। ये जो फोकस पॉइंट हो गया ना, तो यही हमारा अपार्चर है। फोकस पॉइंट को ही हम अपार्चर कहते हैं, उसी को सेट करते हैं। ये एक्चुअल कैमरा में नहीं होता है। ये हमारा जो भी देख लीजिए, ये जैसे कैमरा है, जब भी हम इसमें सेट करेंगे तो हमारा लेंस में वो होता है, लेंस छोटा और बड़ा होता है। और अगर आप बिगनर हैं तो फिर आपको अगर मैं इसका भाषा में समझाऊंगा तो नहीं समझिएगा। इसमें लाइट कैसे जाता है, कैसे काम करता है, कैसे मिरर पे जाके तब वो फोटो खींचता है, वो आप उतना डेप्थ में नहीं जाइए। सिंपल सा सीधा, अगर आप बिगनर्स हैं तो सीधा फंडा में आज मैं आपको बताने आया हूँ। 3 चीज़ को ध्यान देना है, यानी F को जितना हम नीचे करेंगे उतना हमारा कैमरा में डिस्प्ले में लाइट बढ़ेगा, मतलब फोटो में लाइट बढ़ेगा। और जैसे F जितना ऊपर जाएंगे उतना लाइट घटेगा। ये हर हमेशा याद रखिएगा। अपार्चर जो हमारा है, जैसे अपार्चर को हम जितना बढ़ाएंगे हमारा फोटो में लाइट का समझ जाइए कि उतना कम हो जाएगा। और जितना नीचे जाएंगे उतना लाइट ज़्यादा बढ़ेगा। अब एक और चीज़ आता है कि हमने जैसे लाइट कम कर दिया और ग्रुप का फोटो लेना है तो भैया अपार्चर बढ़ाना ही होगा, तो लाइट कम हो जाता है बढ़ाने के बाद। तो उस समय हम एडजस्टमेंट कर लिए दूसरा चीज़, फिर दूसरा ऑप्शन पे हम जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारा होता है वो लाइट एडजस्ट करने, एक ISO से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा शटर स्पीड से भी। तो हम कोशिश करेंगे उसके बाद शटर स्पीड। जैसे शटर स्पीड को हम लगभग जितना नीचे जाएंगे शटर स्पीड, हमारा लाइट उतना बढ़ेगा, और जितना ऊपर जाएंगे लाइट घटेगा। जैसे ये सब कैमरा में तो 250 से ऊपर जाने के बाद आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो इस कैमरे में काम नहीं करेगा जब तक एक्सटर्नल आप फ्लैश नहीं लगाते हैं। एक्सटर्नल फ्लैश लगाएंगे तो फिर 250 के ऊपर आप इसमें जा सकते हैं। और अगर कम रखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ हिलने के बाद दिक्कत होगी। अगर इसमें हिलता है तो हेजी हो जाएगा। तो वो भी चीज़ ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा भी कम इसमें नहीं कर सकते हैं। 60, 80, 100 ये सब पे हम शूट कर सकते हैं। अब हम ट्राइपॉड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 40 पे भी चल जाएंगे, हमको दिक्कत नहीं होगी। अगर ट्राइपॉड नहीं, हैंड हिल पे काम कर रहे हैं तो हर हमेशा याद रखिए 60 से ऊपर हम रखेंगे तो ही हमारा फ़ोटो सही आएगा। दूसरा चीज़ है कि हम शटर स्पीड को भी जनरली हम 100 पे ही खींचे तो ज़्यादा अच्छा है। 100 से ऊपर में, 100 के नीचे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसी तरह अपार्चर में तो खैर आपको जितना ब्लर लेना है, बैकग्राउंड डेप्थ ऑफ फील्ड जितना कम कीजिएगा उतना ज़्यादा ब्लर होगा। मतलब कि हम अपार्चर जितना कम जाएंगे उतना ज़्यादा ब्लर होगा, जितना ऊपर जाएंगे उतना कम ब्लर होगा। अगर ग्रुप फोटो हम खींचते हैं तो उसमें हमारा बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ब्लर करेंगे तो आदमी का चेहरा भी ब्लर हो जाएगा। वैसा कंडीशन में अपार्चर हमको ज़्यादा रखना पड़ता है, यानी लाइट कम हो गया तो उस चीज़ को लाइट हम शटर स्पीड से भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो वो कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो शटर स्पीड में जो काम होता है, मतलब लाइट
घटने के बाद बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद घट रहा है लाइट, वही चीज अपार्चर में भी होता है। उसके बाद आईएसओ के साथ जस्ट उल्टा होता है। आईएसओ को अगर हम जितना घटाएंगे लाइट उतने घटेगा और जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। मगर आईएसओ बढ़ाने के बाद एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा डॉट्स बनने लगता है। ज़्यादा अगर आईएसओ बढ़ा दिए तो फोटो में हमारा दाना आ जाएगा, थोड़ा कलर ग्रेन्स आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आता है। तो वो भी चीज़ हम ज़्यादा कंट्रोल इसी वजह से होता है कि तीनों का कम्युनिकेशन रखना पड़ता है, तब जाकर के हमारा फोटो बहुत बेहतरीन आता है खींच करके। अगर तीनों का कम्युनिकेशन में थोड़ा सा भी आप 19-20 करेंगे तो फोटो 19-20 होगा। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करके कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगे उतना बढ़िया फोटो आप उतारने लगेंगे। बस यही 3 का खेल है फोटो खींचने में। हर हमेशा ध्यान रखें कि जब हम आईएसओ घटाएंगे तो लाइट भी घटेगा, आईएसओ बढ़ाएंगे तो लाइट हमारा फोटो में बढ़ेगा। उसके बाद शटर स्पीड को घटाएंगे तो लाइट बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो लाइट घटेगा, जस्ट उल्टा। और सेम चीज जो शटर स्पीड के साथ है अपार्चर में भी वही होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और फोटो खींचिए, देख लीजिए क्या दिक्कत आता है। तो हर हमेशा एक चीज याद रखिए कि शटर स्पीड हमको कितना रखना है, आईएसओ कितना रखना है, वो हर हमेशा ध्यान रखिए। आईएसओ हम अगर 200 पे काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हम कोशिश करेंगे, नाइट में भी खींच रहे हैं तो हम नाइट में 400 तक जाएं, 400 से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। रेयर केस में ही जाएंगे 400 से ऊपर, नहीं तो कोशिश करेंगे हम आईएसओ अगर 100 पे खींचते हैं तो और अच्छा। दिन में फोटो खींच रहे हैं तो 100 पे रखिए, नो प्रॉब्लम। कोशिश कीजिए 100 से 400 के बीच में ही हम काम करें। उसके बाद शटर स्पीड जो जाते हैं हम कोशिश करेंगे 80 से लेके 250 के बीच में ही हम काम करें। शटर स्पीड उससे हम खेल सकते हैं 80 से लेके। हम अगर विशेष है, हमारे पास ट्राइपॉड है, अगर हाथ नहीं ज़्यादा हिल रहा है तो हम 80 के नीचे आएंगे। ये हमेशा, तब आप 60 पे खींच सकते हैं आपका हाथ अगर सही है तो। उसके बाद हम अपार्चर में जब जाएंगे तो अपार्चर में भी ध्यान रखना है कि हमको कितना ब्लर चाहिए और कितना क्लियर फोटो चाहिए, ब्लर नहीं चाहिए। अगर हम ग्रुप का फोटो खींच रहे हैं तो वो हमारी वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम एफ को ज़्यादा रखें। और अगर हम सिंगल पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो ऐसा दशा में हम एफ को नीचे रखेंगे। तो नीचे रखेंगे ऑटोमेटिक आपका लाइट बढ़ेगा, और जब हम ऊपर रखेंगे तो फिर हमारा लाइट घटेगा। बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। फोटो खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। खाली इस 3 चीज़ को आप समझ जाइए। बस इस 3 चीज़ को आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि फ़ोटो खींचना आसान हो गया। मतलब इस 3 चीज़ को समझने के बाद आप फोटो अच्छी तरह से खींच सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा फोटोग्राफर बनिएगा। अब मैं आगे ट्यूटोरियल में किस तरह से फ़ोटो खिंचाता है और कैसे किस लाइट में किस तरह का हम फ़ोटो खींचेंगे, किस तरह हम सेट करेंगे, वो मैं आने वाला वीडियो में निश्चित बताऊंगा। अब उसका आप उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। हम जो वीडियो डालते हैं कम से कम उस वीडियो को आप पूरे देखेंगे तो कुछ न कुछ मैं जानकारी का ही चीज़ बताता हूँ। ऐसा चीज़ नहीं है कि जो मैं बोला और वो चीज़ किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो। मैं वेडिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ न कुछ लेके आता हूँ। तो इसीलिए मैं कहूँगा जिनको ज़रूरत भी है उनको भी आप ये फॉरवर्ड करें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।